सर्वप्रथम आप तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम मैसेज देना चाहेंगे कि वर्तमान झारखंड प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा जेएसएससी सीजीएल विवादित को लेकर के जो चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, जिस प्रकार कल पूरे झारखंड प्रदेश के लगभग 24 जिला में पूर्व आयोजित विशाल मशाल जुलूस ऐतिहासिक सफल रहा, जो पूरे झारखंड प्रदेश के छात्रों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ मशाल ही दिखाई पड़ा। और पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिला में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का और चेयरमैन जेएसएससी जी का जो पुतला दहन किया गया, पूरे प्रदेश में धुआं ही धुआं हुआ। इसको लेकर के हम राज्य के तमाम युवाओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आंदोलन के दूसरे चरण यानी आज की तारीख को जो झारखंड प्रदेश आधुनिक डिजिटली ज़माना की बात करें तो बड़े बड़े महानगरों की तुलना में राज्य एक हमारा पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ का प्रदेश है। उसके बावजूद हम लोगों ने राज्य के छात्रों का पीड़ा को, दर्द को, तकलीफ को डिजिटली प्लेटफॉर्म में ज़ोर शोर से रखने का प्रयास किया है। और अब तक का डिजिटली आंदोलन का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक डिजिटली प्रहार कह सकते हैं झारखंड प्रदेश का इतिहास में, क्योंकि पहला घंटा ही 1 लाख लगभग पहला घंटा 1 लाख के लगभग ट्वीट रिट्वीट हुआ था। अभी लगातार हम लोग का ट्वीट रिट्वीट जारी है। पहला 1.5 घंटा में हम लोग इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग थे और अभी तक 5 लाख से ऊपर ट्वीट रिट्वीट हो चुका है और अभी भी ट्वीट रिट्वीट जारी है। मुझे डबल जाने की उम्मीद है। अभी 10 लाख के आसपास हम लोग का ट्वीट रिट्वीट होने की संभावना है। चूँकि इस ट्वीट रिट्वीट से अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड प्रदेश के छात्रों का दर्द क्या है, दुख क्या है, तकलीफ़ क्या है, पीड़ा क्या है। और आज अपने दर्द तकलीफ़ को पूरे दुनिया के लोगों ने देखा, पूरा विश्व स्तर के प्लेटफॉर्म पर अपने बातों को दमखम से रखा है। और हमारा अगला चरण जो आंदोलन का है, यानी कल आंदोलन का तीसरा दिन हम लोग का हजारों छात्रों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा जाएगा 24 जिला में, जिसका हमारा ज्ञापन का फॉर्मेट तैयार है। आप देख सकते हैं, ये उदाहरण स्वरूप ये रांची जिला का ज्ञापन है और ये ब्लैंक है। अपने अपने जिला अपना जो भी है उसको रख सकते हैं। साफ स्तर पे देख रहे हैं कि जो प्रेषक होगा वो जिस जिला के अभ्यर्थी होंगे उस जिला के जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थी होंगे। उसके बाद जो यह ज्ञापन जो सौंपा जाएगा वो हमारे पहला नंबर पर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, दूसरे नंबर पर महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड और तीसरे नंबर पर अध्यक्ष महोदय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची को। और इसको लगभग हजारों हजार की संख्या में छात्र अपना हस्ताक्षर करेंगे और 24 जिले से लगभग 5 लाख 10 लाख की छात्र अपना हस्ताक्षर करके इसको भेजेंगे। और इसका एक कॉपी हमारे जो टीम इस आंदोलन को देख रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, इस टीम को भेजा जाएगा। और जो 5 लाख 7 लाख का हस्ताक्षरित आवेदन जो आएगा उसको हम लोग ज़रूरत पड़ेगा तो चीफ जस्टिस महोदय के पास, या तो ज़रूरत पड़ेगा तो और अलग अलग जगह हम लोग जहाँ भी हो इसका रिजल्ट आए वैसा लगे उसको हम लोग उस जगह तक हम लोग लोकतंत्र की इस आवाज़ को पहुँचाने की काम करेंगे, प्रयास करेंगे। क्योंकि हर हाल में हम लोग चाहते हैं कि यह परीक्षा रद्द हो। क्योंकि यह परीक्षा कई प्रकार के छात्र होते हैं, जैसे मेडिकल के छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र, यूपीएससी के छात्र, लेकिन जेएसएससी सीजीएल के छात्र एक ऐसे छात्र है दुनिया का जो इस परीक्षा का तैयारी दुनिया का सभी छात्रों से सबसे ज़्यादा लंबे समय तक तैयारी किया है। पिछले 10 सालों से दिन रात एक करके संघर्ष किया है, बहुत मुश्किल से दिन बिता करके तैयारी किया था। लेकिन दुर्भाग्य यह परीक्षा अभी तक 9 बार तिथि घोषित हो चुका है, कितने बार एडमिट कार्ड जारी हुआ है। इस परीक्षा को पूर्ण करने से जब से विज्ञापन निकला 2015 से इस राज्य के अंदर 4 मुख्यमंत्री बदल गए,
4 राज्यपाल बदल गए, 6 जेएसएससी में चेयरमैन बदल गए, लेकिन एक परीक्षा सही ढंग से संचालन नहीं किया गया। यह राज्य के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसको लेकर के हम लोग काफ़ी गंभीर हैं, चिंतित हैं और पूरे संपूर्ण राज्य के छात्र इस आंदोलन को पिछले 26 सितंबर 30 सितंबर को जेएसएससी कार्यालय भी जा चुके हैं और कार्यालय पूरे प्रदेश से लाखों लाख की संख्या में पहुंचे, लेकिन यहाँ के आयोग, यहाँ के छात्र प्रतिनिधि मंडल को धमका करके, दबा करके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आयोग के जो सचिव हैं सुधीर कुमार गुप्ता जी, वो भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वो सचिव जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद में बैठते हुए 1 महीना पूर्व जो 7वीं से 10वीं से 13वीं जेपीएससी जो अभी प्रक्रियाधीन में है, उसका एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर के मॉक टेस्ट लिया था और उस इंस्टीट्यूट पर जेएसएससी का भी तैयारी कराया जाता है। मतलब संवैधानिक पद में रहते हुए अपना बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, जो मतलब कि यह झारखंड प्रदेश की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आज यह नियुक्ति संस्था नहीं बल्कि यह नौकरी बेचने वाली एक दुकान बन गया है और एक ही नौकरी को बार बार बेचा जा रहा है। और यहाँ के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद में बैठे हुए सुधीर जी एक प्राइवेट कोचिंग में जाकर के पढ़ा रहे। यह दुर्भाग्य। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल जी का तो उन्होंने उनका अपना खून का भाई का रांची में अपना इंस्टीट्यूट चलता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलता है जहां जेएसएससी और जेपीएससी का तैयारी किया जाता है। दूसरी तरफ वो एसडीओ रहते हुए भू माफिया का काम किए हैं, गलत तरीके से सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया है। ऐसा तो जमीन दलाल भी ऐसा काम नहीं करता है, भू माफिया भी ऐसा काम नहीं करता है। वो भी जिस जमीन को जिसको नियम संगत बेचा जा सकता है उसी को बेचते हैं, लेकिन ये सीएनटी एक्ट का जमीन को उल्लंघन किया है। इसीलिए यह भ्रष्ट व्यक्ति को सबसे पहले जेएसएससी कार्यालय से बाहर किया जाए, इसका कचरा को साफ किया जाए और परीक्षा को रद्द किया जाए। हम लोग बार बार करें, रद्द मतलब रद्द किया जाए और जब तक रद्द नहीं किया जाएगा हम लोग इस आवाज़ को विभिन्न स्वरूप पे, विभिन्न प्लेटफॉर्म पे हम लोग आवाज़ को उठाते रहेंगे। और हम राज्य के तमाम छात्र से, तमाम अभिभावक से, तमाम राज्यवासियों से हम अपील करना चाहते हैं कि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, नगर पालिका का रिजल्ट आया, देखते हैं इसमें भी क्रमवार एक ही आपका कक्षा से लगातार पास हुआ, इसमें भी ऐसी तरह +2 का रिजल्ट गड़बड़ है। मतलब जितना रिजल्ट आ रहा है सब का सब गड़बड़ होता जा रहा है। इसलिए संपूर्ण सफाई के लिए संपूर्ण राज्यवासियों से हम निवेदन करते हैं कि एक बार चट्टानी एकता का परिचय दें और सावधानी पूर्वक लड़ें, क्योंकि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अगर दुख, तकलीफ और पीड़ा है तो वो झारखंड प्रदेश के युवाओं का है, छात्रों का है। और राज्य के छात्रों का जो दर्द है, पीड़ा है, इसको हर राजनीतिक संगठन उसको भुनाने में लगा हुआ है, उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। आज जिस भी मीडिया प्लेटफॉर्म को देखिए, आज जिस अखबार को पलटिए, आज किसी का फेसबुक पेज को देखिए या ट्विटर प्लेटफॉर्म को, एक्स प्लेटफॉर्म को देखिए, सिर्फ और सिर्फ युवाओं का दर्द, पीड़ा को बयां किया जा रहा है। मतलब कि सब अपने अपने स्तर से युवाओं के दर्द को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई भी जमीन पर उतर करके सामने से प्रत्यक्ष रूप से लड़ नहीं रहा है। इसलिए युवाओं को सोचना पड़ेगा, चूँकि 2 महीना बाद यहाँ पे चुनाव भी है और चुनाव के दौरान तरह तरह का तरीके से छात्र के पीड़ा को, दुख को, दर्द को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे राजनीतिक संगठन से, ऐसे चालाक नेताओं से भी यहाँ के राज्य के युवाओं को, अभिभावक को सावधान रहना होगा। ये सरकार को थोड़ा सा भी शर्म है तो इनको रद्द का घोषणा कर देना चाहिए। अगर इसको कोई डाउट है तो इसको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि 41 क्वेश्चन रिपीट पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपना परीक्षा को रद्द कर दिया, रत्ती भर का देरी नहीं किया। यहाँ 72 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दूसरी तरफ इनको पेपर लीक पर डाउट है तो तीसरा पेपर में जिस भी स्टूडेंट का 120 से ज़्यादा मार्क्स है उसका नंबर को ट्रेस किया जाए, उसके 2 दिन का लोकेशन को खंगाला जाए। हम दावे के साथ कह सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर हम झूठ होंगे तो हम पे जो कार्रवाई होगा 120 नंबर से ज़्यादा नंबर लाने वाले सभी स्टूडेंट का लोकेशन को ट्रेस किया जाए। सभी स्टूडेंट एक जगह कहीं ना कहीं मिलेंगे।
संभव ही नहीं है 120 तक आने का, और यहाँ 110 हम बढ़ा के बोल दिए ताकि कोई रहते हैं इस धरती में बहुत तरह के लोग। अब तक का डिजिटली प्रहार सबसे बड़ा है झारखंड के इतिहास में। पहला घंटा लाख पार ट्वीट रिट्वीट हुआ है, अभी 5 लाख लगभग हो चला है। अभी शाम रात तक हमको लगता है या 10 लाख के आसपास हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब तक का सबसे बड़ा ट्विटर अभियान ये आज साबित कर दिया यहाँ के युवाओं ने। इसीलिए आज यहाँ के दर्द को पूरा वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पे युवाओं ने रखा है, और इसके बावजूद ये सरकार खुद को कहती है कि एक ट्वीट पे हम समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ एक ट्वीट नहीं महोदय, यहाँ 5 लाख ट्वीट हो गया, रिट्वीट हो गया, और तब भी आप सोए हुए हैं, तो निश्चित ही इसका परिणाम 2 महीना बाद इसको झेलना पड़ेगा ये सरकार को। एक पक्ष हमें लगता है कि इसको रखना चाहिए। झारखंड के युवा कहते हैं कि जिस पर हम लोग दोष दे रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं कि आयोग ने भ्रष्टाचार किया है, और सचमुच में उन पर सीबीआई जांच चल रहा है, तो उन पर सीबीआई जांच चल रहा है, उन पर भ्रष्टाचार का इल्जाम है, तो कहाँ का न्याय है? कैसे वो न्याय मिलेगा? जिसको हम लोग चोर समझ रहे हैं वही हमसे सबूत मांग रहा है। तो ये छात्र कह रहे हैं, झारखंड के छात्र, कि उनको सबूत ना दिया जाए। हम लोग पर दबाव आ रहा है कि उन लोग को दीजिएगा तो वो लोग मिटा देगा, क्योंकि हम लोग का इल्ज़ाम तो वही है। और अगर यदि हम लोग इल्ज़ाम भी देंगे तो वही जो है देवेंद्र जी ने बोला कि एक जो है स्पेशल स्पॉट हो, एक क्षेत्र हो, वहाँ पर सभी वर्ग के लोग वो शामिल हो, और मीडिया के सामने खुलेआम हम लोग भी दे सकते हैं आराम से सबूत, लेकिन इस तरह से किया जाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आंदोलन जो है अलग अलग चरण में हो रहा है और चलते रहेगा। ये हम लोगों को इस बार जीतना है हर हाल में। अभी मैं बताना देना एक सूचना है, ज़रूरी सूचना, कि अहिंसात्मक ढंग से जो है सत्याग्रह जो अनिश्चितकालीन यहाँ चल रहा है बापू वाटिका में 2 अक्टूबर से, उसका बृहद रूप देने जा रहे हैं, और सब इसमें सहमति है। सभी छात्र नेता रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, और तमाम वर्ग के प्रतिनिधि को बुलाया जाएगा, और हर जिला से 11 छात्रों को बुलाया जाएगा। पीड़ित और जो प्रभावित छात्र हैं उनको बुलाया जाएगा। एक पक्ष वो रहेगा, दूसरा पक्ष छात्र नेता और जितने भी आंदोलनकारी हैं और जितने भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं उन लोगों को बुलाया जाएगा। और एक पक्ष होगा 81 विधायक को और सांसदों को, टोटल 20 सांसदों को बुलाया जाएगा। और जितने भी झारखंड के जो हैं मीडिया हैं और बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन लोगों को भी आमंत्रित करके छात्र अदालत लगाया जाएगा यहीं बापू वाटिका में। इसका हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है, और ये बहुत जल्द इसका जो है आगे का कार्यक्रम हम लोग आपको बताएंगे। जरूरत नहीं होती है, उसको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। जब सारे स्टूडेंट्स ये फील करते हैं, तकरीबन 3-3.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, और 3-3.5 लाख आप जैसे आज ट्रेंडिंग में देखे होंगे, नंबर 1 ट्रेंडिंग पे #CGL कैंसिल CGL आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया, सबको ये फील हुआ है, सबको ये पता है कि कहीं ना कहीं घपलेबाजी हुई है। और इस बात को मैंने शुरू से उजागर किया, शुरू से हाईलाइट किया है कि आप देखिए कि जब एग्जाम के लिए एजेंसीज हायर की जाती हैं, आप देखिए हायरिंग एजेंसीज का पहले तो क्लॉज हमें पता नहीं होता कि किस क्लॉज पे आपने किस एजेंसी को हायर किया है। आप ये देखिए कि ये जो मैंने आपसे उस दिन बताया था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आता है, ये पहले तो वेबसाइट से JPSC ने अपने हटा दिया है, ठीक है। अब आप देखिएगा तो वहाँ आपको ये दिखेगा नहीं, बट चूंकि ये पहले से डाउनलोडेड है तो इसमें साफ तौर पे JPSC ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था, जो भी हायरिंग एजेंसी थी उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया था, JSSC की जी, उसको इंस्ट्रक्शन ये दिया था कि दैट द एजेंसी हैज़ टू इंश्योर that the questions are not identical to questions of any other examinations for similar post of past 2 years। मतलब कि पिछले 2 सालों में जो भी एग्जाम हुए हैं इस लेवल के, उसमें क्वेश्चंस जो आए वो रिपीटेड ना हो इस साल। अब देखिए तो प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि पेपर 1 में जैसे मैंने बताया था, जो कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होता है, अब इसमें मैंने खुद पर्सनली इसको एक क्वेश्चंस को मैंने आइडेंटिफाई किया, और मैंने खुद लिखा है कि इसमें देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि पैसेज 1 इसमें CGL का लिखा है, कहाँ से ये क्वेश्चन कॉपी कट पेस्टेड है, और ये सिर्फ आप देखिए जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस तक सेम के सेम है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ। ये देखिए ये पैसेज 1 हो गया, पैसेज 2 का भी वही हाल है सेम, पैसेज 3 का भी वही सेम हाल है, पैसेज 4, पैसेज 5, पैसेज 6 तक आप देखते चले जाए। आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे पैसेजेस का सेम हाल है। अब बताइए, और प्लस आपको मैंने रीजनिंग के बारे में बताया था, रीजनिंग और मैथ्स वाला जो पेपर है उसमें से भी 16 क्वेश्चंस रीजनिंग के कॉपी किए गए हैं।
मैथ्स के 16 क्वेश्चंस हैं और कंप्यूटर्स के 7 क्वेश्चंस हैं। अब इससे अब ये बताएं, और दूसरा एक और है कि एक और मामला सामने आया था जो 2017 का मामला था, जिसमें हो क्वेश्चंस में भी हो का जो पेपर था उसमें से भी इस तरह से सेम क्वेश्चंस आए थे, जो रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे, बेसिकली कट कॉपी पेस्टेड, उसमें आयोग ने एग्जाम कैंसिल कर दिया था। अब मुझे ये बताइए कि जब उस तरह के स्टेप्स जो है पहले उठाए जा चुके हैं, पहले लिए जा चुके हैं, तो फिर इस बार ऐसा क्यों नहीं कि एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा रहा है और हमसे सबूत मांगा जा रहा है? आप खुद बताइए, हमारे पास इससे बड़ा क्या एविडेंस हो सकता है कि जब स्टूडेंट्स खुद इस बात को, एक तो पहले यहाँ पे आप देखिए कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, पहले तो हमारे पास ये प्रमाण है, और दूसरा कि लोग को खुद भी ये बात समझ में आ रही है कि जैसे मैंने एजेंसीज की बात की, अब एजेंसीज किस बेसिस पे हायर होती है, एजेंसीज जो हायर होती है फिर वो जो है वो क्यों उसी पर्टिकुलर एजेंसी जिसको 2 बार एक्चुअली डिबार किया जा चुका है, फिर वही एजेंसी एग्जाम लेती है दोबारा, ऐसा क्यों? और दूसरा कि मैंने ये बताया कि ये नेक्सस सिर्फ एजेंसी और स्टूडेंट का नहीं, इस नेक्सस में सब लोग शामिल हैं, फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द जेएसएससी इंस्टीट्यूशन टू द स्टूडेंट्स। ये सारे 3 जो नेक्सस आप देख रहे हैं, ये तीनों स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन का नेक्सस आपस में जो है मिला जुला है। इसीलिए सरकार और इंस्टीट्यूशन ये चाह रही है कि इस तरह से मोबिलाइजेशन ना हो और सबूत का ये खेल खेलती रहे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि सबूत की अब और ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए या सबूत और पेश करने की ज़रूरत आनी चाहिए, क्योंकि 30 तारीख का धरना, 30 तारीख का आंदोलन अपने आप में खुद एक बड़ा सबूत है कि बिना रोष, बिना आक्रोश हुए, बिना गड़बड़ी हुए, बिना इनजस्टिस, बिना न्याय के कोई उतनी दूर इतने जगह से लोग नहीं पहुंचते हैं। भूखे प्यासे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा किस तरह से धरने पे खड़े थे। और दूसरी बात कि जब आपने देखा कि आज ट्रेंडिंग का आपने देखा कि नंबर 1 ट्रेंडिंग क्यों कर रहा है, अगर कुछ गड़बड़ी है ही नहीं तो फिर लोग जो है क्यों ट्विटर में ट्रेंड किए जा रहे हैं? तो मेरा साफ